Atticus, let's begin. अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि प्रोग्रामिंग करने के लिए मुझे सोर्स कोड लिखना होता है किसी एक रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में जो भी मैंने चूज़ की है, और उस सोर्स कोड को लिखने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एडिटर की। सो एडिटर होता क्या है? एडिटर इज़ बेसिकली अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोग्राम जिसमें जाकर मैं अपना सोर्स कोड टाइप कर सकता हूँ। सो कौन सा एडिटर मैं चूज़ करूँ? आज की डेट में बहुत सारे एडिटर्स हैं जो अवेलेबल हैं, लेकिन उससे पहले मुझे जानना होगा कि मेरा जो सोर्स कोड है वो एक्चुअली में होता क्या है। सोर्स कोड इज़ अ नॉर्मल टेक्स्ट, बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट है जिसके अलावा और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। सो मुझे अगर कोई एडिटर यूज़ करना चाहिए या मैं कर सकता हूँ तो एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर को मैं यूज़ कर सकता हूँ अपना सोर्स कोड टाइप करने के लिए। फॉर एग्जांपल विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ नोटपैड आता है, आप नोटपैड यूज़ कर सकते हैं। लिनक्स में आप gedit यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ टेक्स्ट एडिट आता है। टेक्स्ट एडिट को आप यूज़ कर सकते हैं जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि टेक्स्ट ओनली उसमें आप काम करें। GUI जो फॉर्मेटिंग होती है वो उसमें फिर सेव नहीं होती साथ में, तो थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करके आप टेक्स्ट एडिट को भी यूज़ कर सकते हैं मैक ओएस पे। सो मैं क्योंकि विंडोज़ पे काम कर रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर विंडोज़ है मेरे पास, तो मैं नोटपैड यूज़ कर सकता हूँ। सो मैंने कुछ सोर्स कोड पहले से बना के रखा हुआ है आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ first.cpp, दिस इज़ बेसिकली प्रोग्राम बेसिकली रिटन इन C++। सो मैं नोटपैड में खोल के देख सकता हूँ या मैं इसे नोटपैड में टाइप भी कर सकता हूँ। मैं चेंजेस कर सकता हूँ इसके अंदर जाके। फॉर एग्जांपल आई कैन मेक दिस एज 30, राइट। सो दिस इज़ एन एडिटर विच हेल्प्स मी टू डू ऑल माई एडिटिंग रिलेटेड टू माई सोर्स कोड। इसी तरह से this is another program I've written basically in Python. So this can also be opened in text editor notepad because this is a plain text, right? So मैं कोई भी editor use कर सकता हूँ, notepad is just one of them. अब प्रॉब्लम ये है notepad में कि मैं एक ही प्रोग्राम खोल सकता हूँ एक बारी में, और मुझे कुछ और भी एडिट फीचर जो चाहिए अगर, तो वो मुझे इसमें नहीं मिलती हैं। notepad से बेटर ऑप्शन है notepad++। सो यू कैन सी जब मैं notepad++ ओपन करता हूँ तो मैं मल्टीपल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली ओपन कर सकता हूँ। एक तो ये मेरे को एडवांटेज मिलता है, नोटपैड में मुझे एक प्रोग्राम मल्टीपल प्रोग्राम्स खोलने के लिए मुझे नोटपैड बार बार ओपन करना पड़ेगा, राइट। सेकेंड थिंग इज़ कि जो मेरा सोर्स कोड है उसमें जो सिंटेक्स है मेरा, सिंटेक्स इज बेसिकली ऑल दोज कमांड जिनका मेरी लैंग्वेज में स्पेशल मीनिंग है, दे गेट हाईलाइटेड। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो HTML टैग्स, दे ऑल गेट हाईलाइटेड एज ब्लू, वेयर एज all my attributes are highlighted as red, right? So ये जो highlighting है that helps to understand different components of my program will visualize हो जाते हैं clearly, और मैं देख के ही समझ पाता हूँ कि कौन से tags हैं, कौन सा part मेरे attributes हैं। ऐसे ही अगर मैं Python का कोड देखूँगा तो that also gets highlighted, जो उसके कमांड्स हैं, जो भी पाइथन के कीवर्ड्स हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे, और डिफरेंट पार्ट ऑफ माई कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट कलर्स। इसी तरह से C++ का कोड ऑल्सो गेट्स हाईलाइटेड। फॉर एग्जांपल int इज़ माई कीवर्ड, void इज़ माई कीवर्ड, सो इट इज़ विद डिफरेंट कलर्स। 30 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, 20 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, सो इट इज़ विद डिफरेंट कलर्स। सो ये जो कलरिंग है या फॉर्मेटिंग है दैट हेल्प्स माई कोड टू बिकम मोर रीडेबल, राइट। तो ये एक चीज़ मिलती है। दूसरी चीज़ है कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे प्रोग्राम के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं कोड के, दे आर लाइक कंटेनर्स। फॉर एग्जांपल HTML itself इज़ अ कंटेनर विच इज़ हैविंग इट्स ओन क्लोजिंग टैग, सो मैं इस कंटेनर टैग को क्लोज कर सकता हूँ यहाँ से। हेड इज़ अ डिफरेंट कंटेनर, बॉडी इज़ अ डिफरेंट कंटेनर, राइट। स्क्रिप्ट आप देख रहे होंगे कि ये भी एक टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी ये भी एक कंटेनर है, तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। तो ये एक फ़ीचर जो है जो मेरे को notepad++ में मिल रही है, इसका एडवांटेज ये है कि अगर मेरा प्रोग्राम बहुत बड़ा है और मुझे पूरा हायरार्की ऑफ माई कोड देखना है कि कौन सी चीज़ किसके अंदर है, तो कोड बड़ा होने की वजह से मेरे को स्क्रॉल करना पड़ेगा और मैं अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाऊंगा कौन सी चीज़ किसके अंदर है। तो मैं इन कंटेनर्स को क्लोज कर सकता हूँ। सो क्लोज करने के बाद जब मैं इनको देखता हूँ तो आई कैन सी विच थिंग इज़ लाइंग इनसाइड व्हाट। सो सारे कंटेनर्स मेरे को विजिबल हो जाएंगे और मैं उनको अच्छे से एनालाइज कर पाऊंगा। उसके अलावा मेरे को एक और चीज़ जो मिलती है वो है लाइन नंबर्स। जब मैं कंपाइल करता हूँ या डीबग करता हूँ, विच एक्चुअली मीन्स कि जब मैं एरर्स फाइंड आउट कर रहा हूँ कि मेरे प्रोग्राम में कोई एरर्स तो नहीं है, या मैं रन करने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ एरर्स जब वो मेरे को रिपोर्ट बैक करता है तो वो लाइन नंबर्स के साथ करता है कि कौन से लाइन में एरर है।
सो नोटपैड में जब मैं प्रोग्राम को टाइप कर रहा हूँ तो मेरे को लाइन नंबर्स नहीं मिलते, तो मेरे को मैनुअली काउंट करके वहाँ तक पहुँचना पड़ता है, जबकि नोटपैड प्लस प्लस में आई कैन सी लाइन नंबर्स ऑल्सो। सो ये कुछ एडेड एडवांटेजेस हैं, कुछ फीचर्स हैं जो मुझे नोटपैड प्लस प्लस में अवेलेबल हैं। नोटपैड प्लस प्लस इज़ फ्रीली अवेलेबल, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। सो वी हैव ऑब्जर्व्ड कि अपना प्रोग्राम टाइप करने के लिए मेरे पास बहुत सारे एडिटर्स अवेलेबल हैं जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। बट फॉर गुड आई हैव स्प्लिटेड दिस एंटायर डिस्कशन इनटू 2 वीडियोस फॉर गुड, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक इशू को अच्छे से जस्टिफाई कर पाऊँ। सो द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट फ्यू एडिटर्स जिनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए, या फिर कुछ ऐसे टूल्स जिससे आपकी लाइफ और आसान हो सकती है फॉर प्रोग्रामिंग। सो stay tuned, stay connected, keep watching, and do subscribe all of those who have not yet subscribed my channel. Stay tuned, bye bye.